चमोली हादसे को लेकर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अहम खबर आपको बता दें कि नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। वहीं आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है, साथ ही रेस्क्यू टीम को भी टनल से बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल भारी मलबा निकालने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए आज रेस्क्यू टीमों ने रणनीति बदली थी और ड्रिलिंग के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो कर्मचारी, जो टीमें अंदर मौजूद थी, उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए टनल से बाहर निकली है रेस्क्यू टीम। दरअसल आज 5वां दिन है, लेकिन अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन एकाएक जैसे नदी का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद अचानक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। वहीं आसपास के इलाके को भी खाली कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पर टीमें और ज्यादा मुस्तैद हो गई हैं। रेस्क्यू टीम को भी टनल से बाहर निकाला जा रहा है। भारी मलबा निकालने में दिक्कतें आ रही थी, उसी को देखते हुए आज रेस्क्यू टीमों ने रणनीति भी बदली थी और ड्रिलिंग के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे चमोली का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या अपडेट आपके पास? रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है? दिव्या, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है और अचानक एक सूचना आई थी कि जो रेडी गांव है वहां से किसी स्थानीय लोग ने सूचना दी कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते फिलहाल यहां पर जो ऑपरेशन चल रहा था सभी कर्मचारियों को, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थे, सबको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। आप फिलहाल सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये टनल का जो अगला पार्ट था, बिल्कुल मेन पार्ट, वहां से सभी को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। जितनी भी गाड़ियां लगी हुई थी उनको भी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और अभी भी एसडीआरएफ के जवान उन सुरक्षित स्थान पर खड़े हुए हैं। एसपी चमोली ने यह बताया कि इस तरह की सूचना मिली है कि आगे, यानी कि जहां पर रेणी गांव है, जहां ग्लेशियर यानी कि मलबा सबसे पहले आया था, वहां से यह सूचना आई थी कि जलस्तर बढ़ा है। तो फिलहाल बिल्कुल, तो रेणी गांव से सूचना आई थी कि जलस्तर बढ़ गया है नदी का और इसी वजह से एकाएक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। साथ ही रेस्क्यू टीम को भी टनल से बाहर निकाला जा रहा है। आज सुबह ही रणनीति यहां बदली गई थी, ड्रिलिंग के जरिए अंदर पहुंचने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन फिलहाल चमोली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, जितनी कोशिशें की जा रही थी टीम की तरफ से, अब वो कोशिशें यहां कह सकते हैं कि उस पर असर भी पड़ता हुआ दिख रहा है और जो अंदर लोग मौजूद थे वो भी अब बाहर निकल रहे हैं। रामानुज, आवाज मिल रही है आपको? यानी कि 5 दिन पहले भी मलबा और पानी आया था। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं। और जिस तरह से आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि इसी तरह से ऑपरेशन को पहले भी चलाया जा रहा था, लेकिन जब ये सूचना मिली कि जल स्तर पिछले करीब 2 से 3 किलोमीटर पहले जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसकी सूचना यहां पर मिलने पर सभी लोगों को सुरक्षित किया गया। और इसी तरह से जो नदी के जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर, उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पूरी तरह से टनल के मुख्य जो फ्रंट गेट है वहां पूरी तरह से सबको उसको खाली करा लिया गया। ये एकदम बिल्कुल सीधी तस्वीर है कि उस टनल के मेन गेट को फिलहाल खाली करा दिया गया है। जो बड़ी मशीनें लगी थी उसको भी सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अलग अलग स्थान पर इसी तरह से सूचना देकर के जो कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं या सर्च ऑपरेशन में लगे थे, सबको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। तो जल जो बहाव की बात सामने आई कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके चलते ये कदम उठाया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अब जल स्तर पर नजर बनाया हुआ है कि आखिर क्या स्थिति है और किस तरह से पूरा जो है यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है या उसमें किसी तरह से और कमी आ रही है। उसके बाद बिल्कुल रामानुज, जो देखिए जब जो जल स्तर था वो कम था तो राहत बचाव कार्य में भी तेजी आ रही थी और अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि पानी का लेवल जो है सामान्य हो और उसके बाद दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया जाए फिर रेस्क्यू करने का। बिल्कुल, अब फिलहाल जो सामान्य स्थिति होती है उसका इंतजार किया जाएगा, इसके बाद ही ऑपरेशन को शुरू किया जा सकता है। और ये सीधा ऑपरेशन का वो पॉइंट है जहां पर फिलहाल पिछले 5 दिनों से लगातार ऑपरेशन किया जा रहा था टनल से मलबा निकालने का, लेकिन जो सूचना आई उसके बाद से सभी को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चौकस है और इसी तरह से नजर बना के रखा हुआ है। ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं वो तपोवन टनल की, और जहां से सबको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और प्रशासन
चमोली जिला प्रशासन का कहना है कि फिलहाल अब पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही कि पानी कहां पर सबसे ज्यादा हो सकता है या पानी का जलस्तर कम होगा, इसी के बाद में ही कोई कदम आगे उठाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि टनल का जो मेन फ्रंट गेट है वो पूरी तरह से खाली हो गया है। जो बड़े वाहन है उनको अलग सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसी तरह से जो यहाँ पर और कर्मचारी लगे थे, चाहे वो सेना के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, कि वो यहाँ से पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। आप इधर दूसरी साइड में हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से वो भी पार्ट दिखा दें कि ये आईटीबीपी के या दूसरे जो जवान हैं उनको भी इसी तरह से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही कि ये जो सूचना आई है उसके बाद ये कदम उठाया जाए। तो ये पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का वो कैंपस है जहाँ से पूरी तरह से ऑपरेशन चल रहा था, उससे सभी को सुरक्षित स्थानों पर मनोज। और देखिए पहाड़ों पर परिस्थितियां कब बदल जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता, और इसीलिए अब इंतजार करना होगा थोड़ा और जब ये जो नदी का जलस्तर है वो सामान्य हो। लेकिन फिलहाल अधिकारी कौन कौन से मौके पर मौजूद है, क्योंकि सीएम तक ये जानकारी लगातार पहुंच गई हो कि आज शाम को भी एक मीटिंग होने वाली थी आगे की रणनीति को लेकर। देखिए दिब्बा, जिस समय ये सूचना आई उस समय यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन और डीएम यहाँ की जो स्वाति भदौरिया हैं वो मौजूद थी। वो प्रेस के साथ में इंटरेक्शन कर रही थी। लेकिन उसी समय एक कर्मचारी ने आकर के दौड़ के ये सूचना दी कि एक कॉलर ने, जो स्थानीय लोग हैं रेणी गांव के, उन्होंने ये बताया था कि जल स्तर बढ़ रहा है। तो इसने में यहाँ पर अफरा तफरी मच गई है और इसके बाद सभी जो अधिकारी थे वो यहाँ से चले गए हैं दूसरे स्थान पर। वो भी देख रहे हैं कि आखिर जल स्तर कहां पर बढ़ा है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा सकती है, कितना जल स्तर बढ़ रहा है, क्या इसका ऑपरेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है या ऑपरेशन फिर से शुरू किया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही कि अब तब तक फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन यानी जो टनल में चल रहा था वो अभी नहीं हो रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जब पूरा सही सिचुएशन मिलेगी कि आखिर पानी कितना बढ़ा है, सही सिचुएशन मिलेगी उसके बाद ही काम शुरू किया जाएगा। मनोज आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन आपसे कुछ देर पहले हालात का जायजा लिया हमारी ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई टीम ने। तपोवन टनल में जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से ये धौलीगंगा नदी में पानी बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है पानी बढ़ने से, और पूरी तरह से कोशिश की जा रही कि लोगों को वो सही समय पर सूचना दी जा सके ऐसा क्या हुआ है कि पानी बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों को दूसरे गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। ये इस वक्त है कि लगातार अचानक एक बार पानी बढ़ा है और इससे सभी गाड़ियों को और यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रहे हैं जवानों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से ये पानी एक बार से अचानक बढ़ गया है और देख सकते हैं कि नदी में किस तरह से एक बार फिर से तूफान का यानी कि पानी का जो बहाव है वो तेज हुआ है, जिसके चलते लगातार जो मशीनें हैं, चाहे लोडर हैं, चाहे यहाँ पर डोजर्स हैं, जो दूसरी मशीनें लगी हैं उनको भी हटा करके सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें जो जवान लगे थे, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सभी तरफ से दूसरी तरफ से जो वाहन है और यहाँ पर सूचना दी जा रही है कि लगातार लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सूचना दे रहे हैं कि पानी बढ़ने की वजह से सुरक्षित स्थान पर कोई ऐसे स्थान पर ना रहे जहाँ पर कोई रिस्क हो, कोई खतरा हो। उसके मद्देनजर सभी बड़े जो गाड़ियां, जो वाहन हैं वो फिलहाल उनको जो है हटाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। किस तरह से पानी अचानक फिलहाल बढ़ गया है, सभी जवान, सभी गाड़ियां, सभी जो कर्मचारी हैं उनको तत्काल हटा लिया जा रहा है। इस तरह से पानी जो है ये नदी का, जो धौलीगंगा नदी का, वो बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो चमोली के एसपी हैं वो खुद पहुंचे हुए हैं और वो लगातार यहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कि आप देखिए कि जो सभी गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, उनको भी हटाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और इस टनल के पास से फिलहाल यहाँ जो है सभी वाहनों को
हटाने का दिशा निर्देश हुआ है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा ये इस तरह का मंजर बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसे हालात कम होते हैं। और यहाँ जिस तरह से पानी बढ़ने की बात सामने आई है, उसके बाद से फिलहाल लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। आप देख सकते हैं कि टनल का वो इलाका, वो पार्ट जो रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चल रहा था, वहां से सभी जो कर्मचारी हैं, जवान हैं, उनको फिलहाल तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया। यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसके अधिकारी भी पहुंचे कि पानी जो है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल इस तरह की स्थिति बनी हुई है और ये फिलहाल इसी तरह से सभी जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको पूरी तरह से हटा लिया गया है। एसपी चमोली सर, किस तरह की सूचना मिली अभी तक? पूरी देखिए, कुछ भी पुष्ट सूचना नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि साहब स्थानीय व्यक्ति ने फोन किया और उसने किसने किया, क्या किया, लेकिन चूंकि रिस्क नहीं लेना है और हम सावधानी बरत रहे हैं, तो देखते क्या होता है। पानी बढ़ रहा है, ऐसी सूचना दी गई। तो इस तरह से फिलहाल सूचना दी गई पानी बढ़ रहा है और इसी के चलते जो है यहाँ पर सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कैमरा पर्सन संदीप बटुआ के साथ मेरा मनोज जी, मीडिया तपोवन। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, तस्वीरों में भी हमने देखा कि किस तरीके से वो भारी भरकम मशीनें लगाई गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो वापस आती हुई नजर आई है। लेकिन किस शख्स ने फोन किया और क्या कुछ और डिटेल्स दी गई थी उसकी तरफ से, इस बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाई है? क्योंकि हल्के में लेने के मूड में नहीं है प्रशासन, इसको लेकर बिल्कुल पैनिक सिचुएशन वहां नजर आ रही है। अभी दिव्या जो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि ये स्थानीय लोग थे जिन्होंने एहतियात के तौर पर देखा कि नदी का जलस्तर ऊंचाई वाले इलाकों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने यहाँ पर सूचना दी थी, इस तरह की जानकारी मिली है जो प्रशासन का कहना। लेकिन एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ एसडीआरएफ, आर्मी और एनडीआरएफ के जवान अब फिलहाल पॉइंट पर खड़े हैं, जो सुरक्षित पॉइंट जिसे कहा जाएगा। और बाकी जो पार्ट है आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं वो पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अब ये जलस्तर कहां से कितना बढ़ करके आ रहा है, ये फिलहाल इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि जो प्रशासन की टीम है, चाहे वो डीएम है, एसपी है, यहाँ के कमिश्नर हैं, वो यहाँ से फिलहाल अब चले गए हैं और वो प्रशासनिक अधिकारी अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं बिल्कुल तो नदी के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है और इलाके को खाली करा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।